बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग का आप संचालन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया दीदी ने मार्केटिंग प्लान दिखाया है, बहुत अच्छे से दिखाए हैं। थोड़ा सा मैं उस पर थोड़ा सा आज बताऊंगा, रिवीजन करूंगा। जूना दीदी भी 7 मूलभूत गुण बताए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको अपना परिचय दूं, मेरा नाम कुमार हरिवल्लभ हुआ, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूं और हम भी इस सिस्टम को कुछ सालों का विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी डायमंड तक जाना है और सारे जितने भी सक्रिय साथी हैं सबको साथ में लेके डायमंड तक जाना है। तो आज जो मेरा मुख्य विषय है वो विषय है मार्केटिंग प्लान, यानी न्यू मार्केटिंग प्लान जो हमारा है उसके बारे में जानकारी दूंगा और इसमें कैसे ज्वाइनिंग होती है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, RCM यानी कि उसका अर्थ होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। तो क्या गलत तरीका क्या है? तो गलत तरीका अभी बहुत अच्छे ढंग से सुप्रिया दीदी ने बताया, मैं उसको एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि देखिए, हम लोग जितने भी सारे लोग हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई काम करते हैं और काम करने का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। पैसे को हम लोग क्या करते हैं? अपने जरूरत के अनुसार खर्च करने बाजार में जाते हैं। बाजार में हमारा बहुत प्यारा नाम क्या होता है? ग्राहक। और हम ग्राहक को जो भी सामान की जरूरत होती है वो कहाँ से लेते हैं? बगल के रिटेल की दुकान से लेते हैं। क्या ये दुकान वाले अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं। क्या ये हमें शुद्ध सामान देते हैं? नहीं। क्या ये बिना मुनाफा लिए हुए में देते हैं? नहीं। ये सेवा के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये भी अपना जो है परिवार चलाने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये भी रिटेलर कहाँ से लेता है? तो वो होलसेलर से लेता है। होलसेलर भी कहाँ से लेता है? तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेता है? तो CNF से लेता है। और CNF कहाँ से लेता है? तो कंपनी से लेता है। और कंपनी जो भी सामान अपना मुनाफा के साथ 50 रुपया में बनाती है और वहां से जब वो छोड़ती है तो इन बिचौलिए के माध्यम से होते होते हम तक आते आते वो 100 या 100 से ज्यादा में मिलता है। तो ये 50 कहाँ चला जाता है? ये 50 बीच वाले बिचौलिए के पास चला जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कंपनी जब कोई माल बनाती है तो उसको हम आप जानते भी कैसे हैं? उसके लिए कंपनी को बड़े बड़े हीरो हीरोइन या क्रिकेटर, यानी जो भी फेमस लोग हैं, उनको प्रचार के लिए लाती है। करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है और वो आके केवल 2 लाइन बोलते हैं कि मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य इंटरनेशनल। अभी अनुष्का प्रिया जो है इसका जो है सो प्रचार कर रही है। इससे पहले जो है प्रचार जो है दीपिका पादुकोण उसी साबुन का करती थी। इससे पहले आपको ऐश्वर्या राय करती थी। ऐश्वर्या राय से पहले माधुरी दीक्षित करती थी। माधुरी दीक्षित से पहले जो है आपको हेमा मालिनी उसी साबुन लक्ष्य इंटरनेशनल का प्रचार करती थी। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या वो जो हीरोइन है उस साबुन को लगाती है? नहीं लगाती है। यानी झूठ बोलने का करोड़ों रुपया लेती है और ये करोड़ों का बोझ किस पर पड़ता है? हम ग्राहक के ऊपर पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर 50 का सामान हमें 100 में मिलता है। दोस्तों, बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। यहाँ पर बिचौलिया को फायदा होता है। यहाँ पर हम जो आम ग्राहक है 80% उसको कोई फायदा नहीं होता है। जो भी फायदा होता है वो किसको होता है? बीच वाले बिचौलिए को। इसीलिए ये बीच वाले बिचौलिए जो है आज के डेट में अमीर होते जा रहे हैं और हम ग्राहक जो है आज के डेट में गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। कारण क्या है कि 50 का सामान हमें 100 में मिलता है। यानी हम अपने पूरे महीने में जितने पैसे कमाते हैं उसका आधा पैसा तो ये बीच वाले के बीवी बाल बच्चे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें ये गणित समझने की जरूरत है। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं मीटिंग में, या हम जो आज चर्चा आप लोग के सामने करने आए हैं, उसमें क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मेथड की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा RCM आता है। RCM भी एक कंपनी है और कंपनी कोई भी सामान यहाँ भी जो बनाती है ना, वो हम डायरेक्ट सेलर तक सीधे मिलता है। इसके बीच में कोई भी चौलिया नहीं होता है। यहाँ भी कंपनी 50 का अपना मुनाफा के साथ जब छोड़ती है सामान
और हम ग्राहक तक जो आता है ना, वो भी 100 में ही आता है। लेकिन यहाँ बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, यहाँ पीयूसी के माध्यम से हमें सामान मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केट में बीच वाले बिचौलिए में पैसा बढ़ता था, वही पैसा यहाँ आरसीएम में जो है हमारे और आपके डायरेक्ट सेलर या उसको एसोसिएट बायर कहें, इनके बीच में बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पैसा बढ़ती कैसे है, 2 से 22% जो है वो हमें परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस यानी कि सीखने का पैसा कंपनी देती है आपको, जहां पर हमारी इनकम जो है 100 रुपया से लेके 20,000 रुपया पर मंथ होती है। इसके बाद हमें 3 से लेके 8% जो है रॉयल्टी बोनस मिलती है, यानी सिखाने का पैसा, जहां पर हमारी इनकम जो है 25-30 हजार से शुरू होती है और 60,000 रुपया पर मंथ आती है। इसके बाद हमें 1 से 5% जो है टेक्निकल बोनस यानी कि कमाने का पैसा जो मिलता है, जहां पर हमारी इनकम जो है 60-70 हजार से शुरू होती है और करोड़ों रुपया महीना आती है। दोस्तों इतना ही नहीं, आरसीएम में और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसके बारे में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। जिसमें पहला फायदा जो है वह है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य का संबंध हमारे खान पान से होता है। हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हम जो है सो स्वस्थ रहेंगे, और अशुद्ध सामान खाएंगे तो हम क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है कि एक हमारा मोटरसाइकिल जिसमें पेट्रोल भराता है, अगर हमें जानकारी हो जाए कि बगल वाला पेट्रोल पंप जो है वो गलत पेट्रोल देता है, तो क्या हम वहां पेट्रोल भरवाने जाएंगे? नहीं जाते हैं। लेकिन आज हमारे जो समाज में क्या है कि लोग सस्ता सामान देख के बगल के दुकान में चले जाते हैं और वहां से उन्हें अशुद्ध सामान मिलता है और आज वो बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारा आरसीएम जो है वो स्वास्थ्य रक्षा पर काम करती है, यानी 100% शुद्ध सामान देती है, जिसके कारण हमारा जो मेडिकल का बिल है वो 0 होता है। जिसमें हमारे पास हेल्थ गार्ड तेल है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, और अभी ज्यादातर बीमारी घरों में केवल तेल खाने से हो रही है। फिर उसी में हमारा दूसरा जो सबसे अजूबा जो प्रोडक्ट है, मिराकल प्रोडक्ट जो है, वो है हमारा हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। इसके भी लेने से हमारे घर से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया पहला फायदा क्या, स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा इसमें क्या फायदा है कि हमारे जितने भी सामान है आरसीएम में, एमआरपी पर जो है आपको 15 से लेके 20% तक जो है हमें छूट मिलती है। एमआरपी पर हर सामान पर मिलता है, जिसके कारण बाजार से हर सामान सस्ता होता है। तीसरा जो फायदा है वो है टैक्स पेड बिल मिलता है हमारे पास, यानी हम 1 रुपया का शैम्पू भी लेते हैं, 17 रुपया का नमक भी लेते हैं, तो हमें टैक्स कट के मिलता है। टैक्स से क्या होता है कि हमारा राज्य और हमारा देश जो है वो मजबूत होता है दोस्तों। और जो चौथा फायदा है कि आरसीएम की दुकान की खरीदारी करने से हमारे घर में इनकम आती है। जी दोस्तों, सामान को यूज करने से हमारे घर में इनकम आती है, जिसमें जो पहला है कि अगर 1500 पीवी से कम का सामान हम अगर 6 महीने तक कंटिन्यू खरीदारी करते हैं, तो 7वें महीने में टोटल 6 महीना को जोड़ के जितना भी होगा उसका 12% हमें सामान फ्री मिलता है। जैसे एक उदाहरण से समझने की जरूरत है कि अगर हम 500 रुपया का सामान 6 महीने लिया, तो टोटल 3000 का सामान हुआ। उस 3000 का 12% हमें कितना होता है, 360 रुपया होता है। तो 360 रुपया का सामान हमें 7वें महीने में कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अगला फायदा खरीदारी से क्या है दोस्तों, जब हम 1500 पीवी का सामान लेते हैं तो हमें 1500 का सामान कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। इसी में हम डबल धमाल भी कर सकते हैं। कंपनी देती है कि 1500 का हम अगर न्यूट्री चार्ज का सामान ले लें, 1500 का गामा ओरिजिनल ले लें, या 1500 का कीसोल ले लें,
तो यहाँ पर हमें 3,000 का सामान मिलेगा। बहुत अच्छे से बताइए सुप्रिया दीदी, है ना। लेकिन अगर 1500 में हम केवल जनरल सामान लेते हैं तो हमें 1500 का 1500 मिलेगा, जो हमें 16.66% का होता है। अब अगला फायदा मैं चलता हूँ, खरीदारी से क्या फायदा है कि 2500 पीवी का सामान जब हम लेते हैं तो कंपनी हमें 2500 का सामान फ्री देती है, जो 16.66% के अनुसार होता है। लेकिन इसी में हम अगर 1500 का न्यूट्री चार्ज ले लें, 1500 का गामा ओरिजिनॉल ले लें, या 1500 का कीसोल, यानी तीनों में से कोई एक में अगर हम 1500 का ले लेते हैं और 1000 का जनरल सामान ले लेते हैं तो कंपनी हमें यहाँ पर 4000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट 7वें महीने दे रही है, जो 21.66% के अनुसार होता है। अगला खरीदारी का क्या फायदा है कि जब हम 5000 पीवी का सामान लगातार 6 महीने लेते हैं तो कंपनी हमें 7वें महीने में 5000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो 16.66% होता है। लेकिन इसी में हम अगर 1500 का न्यूट्री चार्ज और 1500 का गामा ओरिजिनॉल और 1500 का कीसोल, तीनों अगर 1500 का ले लेते हैं और 500-600 का हम अगर जनरल सामान ले लेते हैं तो यहाँ कंपनी हमें 9500 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। ये कितना का होता है? ये आपको 31.66% का होता है। इसके बाद हमें जो है 10,000 का सामान जब हम लेते हैं तो वहां भी कंपनी हमें 5,000 का सामान फ्री देता है। अगर हम तीनों को लेते हैं तो 9500 का सामान फ्री देता है, और साथ साथ हमें यहाँ पर 3,000 रुपया कैश बैक भी मिलता है दोस्तों। तो ये 5,000 की खरीदारी से हुआ। इसके बाद अगला जो फायदा है खरीदारी करने से, जिसको हम लोग मंथली बोनस कहते हैं। मंथली बोनस आखिर है क्या? तो मंथली बोनस जो है, कंपनी अपने मंथली टर्नओवर का। मिनट सर, 10,000 क्या बोले? फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ, क्या बोले? जो बोले हैं 10,000 पी। हाँ, 10,000 पीवी का अगर हम सामान लेते हैं तो कंपनी हमें इसमें 5,000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अगर उसमें हम तीनों में न्यूट्री चार्ज, गामा ओरिजिनॉल और कीसोल का सामान 1500 का ले लेंगे तो 9500 का तो सामान हमें वो देगी ही फ्री, लेकिन साथ साथ हमें 3,000 रुपया कैश भी हमारे खाते में वो ट्रांसफर करेगी। ठीक है। अगला मैं आपको बताया कि मंथली बोनस। मंथली बोनस क्या है? कंपनी अपने महीने का जो टर्नओवर होता है उसमें 6% पैसा जो है हम डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट बायर के बीच में बांटती है, जिसमें से 2% जो है वाइटल पिन में बांटती है, 2% रॉयल्टी में बांटती है, और 2% जो पैसा है वो हम लोग को टेक्निकल के बीच में बांटती है। अब इन 2% में वाइटल में 1% मासिक देती है और 1% हमें वार्षिक रूप में देती है। इसी तरह वाइटल में भी 2% जो देती है, 1% मासिक देती है और 1% वार्षिक देती है। टेक्निकल में भी वही है कि 1% मासिक देती है और 1% हमें वार्षिक देती है। इसमें हमें जो वाइटल का है वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जितने भी सारे साथी हैं, क्योंकि वाइटल में भी पिन जो है ओपनर पिन से कंपनी ने आपको ये टर्नओवर का पैसा देना शुरू किया है। जब हम ओपनर पिन पर चले जाते हैं, यानी ओपनर पिन का माने हो गया 70,000 बिजनेस, एक तरफ से 50,000 और दूसरे साइड से हम अगर 20,000 का बिजनेस करते हैं तो हम ओपनर पिन पर रहते हैं, और वहां पर कंपनी हमें 1 पॉइंट देती है, और वो जो भी हमारा भाग गुना करने के बाद जो भी आता है भागफल, यानी जो भी बोनस आती है वो हमें उस अनुसार मिलता है। फिर उसी के बाद जो है ईगल पिन पर हमें 2 पॉइंट मिलता है, रनर पर हमें 3 पॉइंट मिलता है, विनर पर हमें 4 पॉइंट मिलता है, और स्टार पिन पर हमें 5 पॉइंट मिलता है। तो पॉइंट जो भी बनता है उसको उसी अनुसार कंपनी बीच में बांटती है पैसा। अब इसके आगे
जो है वो है परचेज क्लब। परचेज क्लब क्या है? जो जब हमारी खरीदारी 50,000 पीबी उड़ जाती है तो हम परचेज क्लब के मेंबर हो जाते हैं। तो मेंबर बनने के लिए कंपनी ने आपको न्यूनतम सीमा जो दिया है, कम से कम जो दिया है वो है 10 महीना। 10 महीना अगर हम उसको 5,500 कंटिन्यू करते हैं तो हम इसके सदस्य हो जाएंगे। अब इसमें कोई ये सोचे कि सर 25,000 का करके हम 2 बार में चले जाएं या 8 महीना में पहुंच जाए, तो नहीं। उसके लिए न्यूनतम सीमा है 10 महीना। आपको 10 महीना में आप इसके सदस्य बन सकते हैं और अधिकतम सीमा इसमें कुछ भी नहीं है ना। आप 15 महीना में भी जा सकते हैं, 20 महीना में भी जा सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2025 तक ही ये जो है आपको परचेज क्लब का जो है ये वैलिड है साथियों। इसके बाद ये रहेगा कि नहीं रहेगा प्लान में, या हट भी सकता है। लेकिन जो लोग इसमें यहां तक आ जाएंगे वो 10% जो इसका अतिरिक्त मिलता है, जब हम परचेज क्लब का मेंबर हो जाते हैं तो हमें 10% कंपनी अतिरिक्त बोनस देती है, ये हमें मिलता रहेगा। तो ये हमारा खरीदारी से इतने फायदे हुए जो मैंने आपको बताया कि 1500 पीवी से कम 12%, 1500 उसके बाद आप 1500 पीवी पर 1500 जो मिलता है वो आपको 16.66% होता है। फिर 5,000 पर बताया, 10,000 पर बताया, फिर आपको मंथली बोनस बताया, उसके बाद परचेज क्लब बताया। इतने हमें खरीदारी से आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो आपको मैंने पहले बताया कि 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी और 1 से 5% टेक्निकल बोनस, ये फायदा के बाद ये फायदा मुझे एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी। तो बहुत जबरदस्त प्लान है। और इसके बाद जो सबसे अंतिम फायदा जो है वो है आपको कैरियर के रूप में, या उसको पैसिव इनकम कहिए या फिर आप रॉयल्टी जैसी इनकम कहिए। अभी सुप्रिया दीदी ने बहुत अच्छा बताई कि हमें यहाँ पर एक व्यापार करने का मौका मिलता है। जी दोस्तों, बिना पूंजी का व्यापार, बिना पूंजी का हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करके पैसिव इनकम इससे हम ले सकते हैं, रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। यानी कि काम करें एक बार, इनकम आए बार बार। काम कर रहे हैं तो भी इनकम, ना कर रहे हैं तो भी इनकम, जिंदा है तो भी इनकम, नहीं है उसके बाद भी आपके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद आपके बेटे को, पोते को, परपोते को, छठपेते को, लड़पोते तक जो है सो ये आपको बिजनेस ट्रांसफर होते रहती है और पैसा उनको मिलता रहता है। तो अब दोस्त बताइए कि इतने सारे फायदे हैं, तो क्या आरसीएम बिजनेस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आना चाहिए। अब इसमें आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहला जो है वो हमें एक फोटो की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आधार कार्ड का दोनों साइड की जरूरत पड़ती है, ऊपर का और उसके पीछे का भी। उसके बाद हमें बैंक खाता की जरूरत पड़ती है, या चेक का जरूरी होता है, चेक भी दे देंगे तो उससे काम चलेगा। फिर उसके बाद आपको नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है, और हमें उसके बाद मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। इतना सारा दे देने के बाद आपका जो है सो एक नंबर, रेफरेंस नंबर मिलता है, जिस पर हम कम से कम 2,000 की खरीदारी करके हम जितने सारे फायदे आपको मैंने बताया है उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं थोड़ा सा कंपनी का प्रोफाइल भी बता देता हूँ। 1977 से कंपनी जो है कपड़े के व्यवसाय में थी। 1986 में अपना कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। 15 अगस्त 2000 को डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में प्रवेश हुआ। एक आदमी से शुरुआत हुई थी, आज तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग इस बिजनेस में हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, आज 1500 प्रोडक्ट हो चुका है। एक पिकअप सेंटर से शुरू हुआ था, आज जो है 12,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है। एक डिपो से शुरू हुआ था, आज 250 से ज्यादा डिपो है। पहला करोड़पति मुकेश कोठारी हुए थे, आज जो है हजारों करोड़पति बन चुके हैं, लाखों जो है सो लाइन में लगे हुए हैं। और अगस्त 2020 में डिस्प्ले वाल का निर्माण कंपनी ने किया था, जिसमें हमारे इसमें बहुत सारे साथी हैं जो डिस्प्ले वाल है उनके पास।
और वो डिस्प्ले वाल ला के सक्रिय सदस्य को आगे बढ़ने का एक जबरदस्त मौका मिला। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंपनी भी जो है आपको सितंबर 2016 में गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी 5 नवंबर 2012 को राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको गाइडलाइन जारी कर दिया था। और आज जो है बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जो है वो आपको जो है सो कैरियर के रूप में चल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, नवंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को पास कर दिया गया। यानी कि अब आपका ये ऑथराइज्ड हो गया कि अब ये सारे लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। जी दोस्तों, यानी अब लोग इसमें कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, आइए मिक्की दीदी, और जो भी 2-3 मिनट है आप अपना आइए और आप भी अपना फीडबैक दें और लोगों से कुछ करके और मीटिंग की समाप्ति 8 बजे कर दें। थैंक यू।